नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से हल्दीघाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक। कंप्यूटर के अंतर्गत सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते और उनको समझना, याद रखना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। तो टॉपिक वाइज हमने अलग अलग क्लास बनाई है और वहाँ से एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं उसी के आधार पर आपको बहुत ही आसान तरीके से कंप्यूटर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की। और निश्चित रूप से ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनका कालक्रम है। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैं बताता जाऊँगा साथ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसका सन दिया है 1946 से 1956। ये बहुत ही विवादास्पद सवाल है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों की टाइमिंग, क्योंकि इनमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कहीं पर ये आपको 1945 से 1955 तक भी मिल सकता है। यानी थोड़ा कन्फ्यूजन है, 1-2 साल का डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। पर बेसिकली ये मान के चलिए कि 45 से हम स्टार्टिंग माने और 56 तक रखें, एक एक साल ऊपर नीचे हम ले सकते हैं। ये पहली चीज़ कि कंप्यूटर की प्रथम जो पीढ़ी है उसका कार्यकाल क्या था। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई कब? सन 1946 में। 1945 या 46 में। कैसे हुई? ENIAC, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई थी। सबसे पहली चीज़ कि हम ये कहें कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका नाम आएगा ENIAC। क्या आएगा? ENIAC। ये ध्यान रख लेना, कई बार इसका नाम हिंदी में भी आपको मिल जाता है। तो ENIAC हिंदी में और अंग्रेजी में ENIAC। इसके निर्माण से हम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी मानते हैं? प्रथम पीढ़ी मानते हैं। अब ENIAC का आविष्कार किसने किया? JP एकर्ट और जॉन मैचली ने। किसने किया ENIAC का आविष्कार? JP एकर्ट और जॉन मैचली। तो यहाँ हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 45 से 56 तक या 46 से 56 तक। और शुरुआत कब मानी जाती है? जब पहली बार ENIAC नामक कंप्यूटर की खोज हुई या उसका निर्माण हुआ। और वो कब हुआ? सन 1946 में। ENIAC का आविष्कार करने वाले कौन थे? JP एकर्ट और जॉन मॉचली। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब पीढ़ियों के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो क्या है? वो है ये देखिए। पहले तो आप ENIAC को देख लीजिए कि ENIAC आपको कैसा दिखता था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? ENIAC कंप्यूटर है। बहुत बड़ा होता था आकार में। और ये साइड में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये होती थी वैक्यूम ट्यूब। इसमें इस प्रकार से मैं और बड़ी आकृति करके दिखा देता हूँ आपको जिससे समझ में आए। इस प्रकार की ये देखिए, इनमें ये देख पा रहे हैं आप, कांच की बहुत सारी आपको ट्यूब दिख रही होंगी। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो हिस्से हैं इनमें आप देखिए कितनी सारी ट्यूब हैं। ये जो ट्यूब होती थी, चित्र आप देख लिया, ये जो ट्यूब होती थी इन्हें हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब। ध्यान दे लीजिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो मुख्य पुर्जा या मुख्य पार्ट था वो था वैक्यूम ट्यूब। क्या था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। ये पूछा जाता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा। किसने आविष्कार किया? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा। ये सारे जितने भी आपको चित्र दिखाए गए हैं ये सारे चित्र किसके हैं? वैक्यूम ट्यूब के या निर्वात ट्यूब के थे। इन बहुत सारी ट्यूब के इस्तेमाल से ही आपके प्रथम कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होता था उसमें स्टोरेज डिवाइस
स्टोरेज डिवाइस यानी संग्रहण जो इकाई होती थी उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का। और यह कंप्यूटर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता था, जिसकी गति थी मिली सेकेंड। भाषा मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा थी, 0 और 1 का प्रयोग। और उदाहरण हो गया आपके एनिएक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट आदि। तो ध्यान रख लीजिए, प्रथम पीढ़ी, पहली चीज 1945 या 46 से लेकर के 1956 तक थी। ठीक है, इसका प्रारंभ माना जाता है किससे? एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से। यही कारण है कि 1946 से कंप्यूटर में क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है। इसका प्रमुख जो पार्ट था वो था वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग इसमें किया जाता था। तो ये सारी चर्चाएं प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी मानी जाती है दोस्तों 1956 से 1963 के मध्य। और यहाँ जो मेन पार्ट आता है वो आ जाता है अपना ट्रांजिस्टर। क्या आ जाता है दोस्तों? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का मुख्य पुर्जा था ट्रांजिस्टर। चित्र में आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार के होते थे और ये किसके बने होते थे? सेमी कंडक्टर के। किसके बने होते थे? सेमी कंडक्टर के। इस तरीके का आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर दिखाई देता था। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की कंडीशन है। अब यहाँ और यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस, वापस वही संग्रहण शक्ति जो थी उसके रूप में किसका? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान दे लीजिए, प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम था और यहाँ मैग्नेटिक कोर। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक कोर किस प्रकार की डिवाइस या किस प्रकार की इकाई होती थी। इस प्रकार का एक डिवाइस होती थी जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को संग्रह यानी डेटा या कच्चे तथ्य जो होते थे उनको संग्रह करने का कार्य किसमें किया जाता था? मैग्नेटिक कोर में किया जाता था। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी गति मिली सेकेंड से बढ़कर क्या हो गई? माइक्रो सेकेंड। और प्रथम पीढ़ी में बैच सिस्टम प्रोसेसिंग होती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तथा भाषा भी बाइनरी की जगह असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज द्वितीय पीढ़ी में आ चुकी थी। असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद आई दोस्तों हमारी पीढ़ी तीसरी। तीसरी पीढ़ी का जो समय है वो है 1964 से 1971। 1964 से 1971। और इस पीढ़ी का प्रमुख जो पार्ट था वो था सिलिकॉन से बने कौन? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। सिलिकॉन से बनी हुई क्या? आईसी। ये जो एक आईसी होती थी इसमें कई ट्रांजिस्टरों की क्षमता होती थी, जिससे क्या हुआ? कंप्यूटर का आकार जो हुआ वो छोटा हो गया, कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ गई। तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और इस प्रकार के कंप्यूटर हमें तीसरी पीढ़ी में देखने को मिले। आगे यदि हम बात करें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की, तो इसमें वही स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक कोर का ही प्रयोग हो रहा था अभी भी। और गति माइक्रो सेकंड से बढ़कर हो गई नैनो सेकंड। गति जो थी कंप्यूटर की कार्य करने की वो माइक्रो सेकंड से बढ़कर नैनो सेकंड हो गई। साथ ही साथ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया? रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता था। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो भाषा है वो है फोर्ट्रॉन और कोबोल। और इनके बारे में चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आगे बढ़े दोस्तों, कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है उसका प्रारंभ 1971 से और 1985 तक माना जाता है। अब बात एक कि जब चौथी पीढ़ी आई तो उसमें नया क्या आया? तो उसमें वही इंटीग्रेटेड सर्किट थे जिनका हम ऑलरेडी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका बहुत मात्रा में वेरी लार्ज स्केल पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। और इनके साथ साथ नई चीज़ आई हमारे पास, क्या? माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी आईसी की तुलना में कार्य करने की क्षमता अधिक थी। इस प्रकार का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार की आकृति होती है किसकी? आईसी या माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर जैसे हम सीपीयू या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और इस प्रकार का आपको
चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर दिखाई देगा। इसमें और यदि हम बात करें तो देखिए चतुर्थ पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में, ध्यान रखिए स्टोरेज डिवाइस बदल रही है। सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वाली जो डिस्क है जिन्हें हम रैम रोम के अंतर्गत भी गिनते हैं, इस प्रकार की डिवाइस यूज होने लगी जिसमें बहुत सारी क्या लगी रहती थी, चिप लगी रहती थी। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी जो गति थी वो भी नैनो सेकंड से बढ़कर क्या हो गई, पीको सेकंड हो गई। और टाइम शेयरिंग नेटवर्क ये इसमें क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा की यदि बात करें तो फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल ये इसकी भाषाएं थी। इसमें एक शब्द और आया है आपके सामने, विंचेटर डिस्क। क्या सा शब्द आया है, विंचेटर डिस्क। और विंचेटर डिस्क क्या होती है, ये देखिए इस प्रकार, यानी ये गोल सी चकत्ती लगी रहती है। हार्ड डिस्क जो होती है ये इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। हार्ड डिस्क के अंतर्गत हम मेमोरी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल जो हमारी पीढ़ी है वो है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जो स्टार्ट हुई दोस्तों 1985 से और अब तक चल रही है। और इसमें मूल रूप से वही आईसी और माइक्रो प्रोसेसर, इस तरीके का इंटेल कोर i7 ये आपको दिखाई दे रहा है, इन प्रोसेसर का उपयोग होने लगा और ये पीढ़ी वर्तमान तक चल रही है। इस प्रकार के आजकल के आपको कंप्यूटर दिखाई देते हैं। बहुत ही शानदार फॉर्मेट में एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है कंप्यूटरों ने। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कंप्यूटर की पीढ़ियों को। और इसमें देख लीजिए स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका, ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल मतलब सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इनका प्रयोग होने लगा है स्टोरेज के रूप में, ध्यान रखना। और इनकी गति नैनो सेकंड से बढ़कर पिको सेकंड हो गई। नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ये कार्य करता है। और भाषा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज। तो पीढ़ियों के अंतर्गत ध्यान रख लेना दोस्तों, पहली जो पीढ़ी थी उसका मुख्य पार्ट था वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी का मुख्य पार्ट आया ट्रांजिस्टर। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तीसरी पीढ़ी में हमारे आ गई आईसी। चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल पर आईसी आ गई। और पांचवी पीढ़ी में आ गए माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और दूसरा था इनका टाइम पीरियड, जो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आशा है कि ये टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, और टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। टेस्ट सीरीज से मेरा मतलब क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।